आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियों पर। धुरी में पार्षदों ने हाउस मीटिंग का बायकॉट कर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के राज्यपाल ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेक की देश के भाईचारे और शांति की कामना। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का प्रदेश महामंत्री ने लिया जायजा। स्वामी पुण्यानंद गिरी के म्यान पर मचा बवाल, प्रदर्शन का दौर जारी। राजस्थान में मुस्लिम धोबी समाज कल्याण बोर्ड बनाने की उठने लगी मांग। पंजाब के धुरी में नगर काउंसिल की हाउस मीटिंग का पार्षदों ने बायकॉट किया। काउंसिल के प्रधान और ईओ से नाराज पार्षदों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। मीटिंग ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅੰਦਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਸੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੂਰੀ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਐਮਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਏਜੰਡੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਲਿਆਈ ਫਾਈਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲਬ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਧੂਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਟਸ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣੂਗੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਟੇਡੀਅਮਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका। राज्यपाल ने देश में शांति और भाईचारे की कामना भी की है। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। हर वक्त आत्मा वाहिगुरू ही कहती हैगी है। अज का जो शुभ दिहाड़ा, शुभ क्षण है, ये वाहिगुरू के आशीर्वाद ना ही है। मेरा तो जन्म अंबरसर ही होया, जलालुस्मा पिंड होया है, कपूरथला सैनिक स्कूल में पढ़िया है। और मैनू याद है कि मेरी बीबी जी और मेरी भैन जी हर एक हफ्ते, हर एक ऐतवार मैनू इत्थे गुरुद्वारा साहब लैके आते थे। और जो मैं छोटा सीगा तो मैं वाहिगुरू अगे इक्को विनती करता सी कि वाहिगुरू मैनू फौज में कैप्टन बना दिओ, मेरे कंधे उत्ते 3 फुल ला दिओ। यही मेरी हर वक्त अरदास प्रार्थना सीगी। और वाहिगुरू इन्ना वड्डा दिल, वाहिगुरू का आशीर्वाद, वाहिगुरू का भंडार इन्ना वड्डा। उन्हें मैनू 3 स्टार जनरल का आशीर्वाद दिता। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो मैं रिटायर होया और अज के दिन मैं एज ए गवर्नर उत्तराखंड आया है। समूचे भारत की सिख कौम की, पंजाब की, उत्तराखंड के वास्ते अरदास करने वास्ते। और मैनू बिल्कुल क्लीयरली याद है जो मैं सैकेंड लेफ्टिनेंट बनया सीगा, मैं इत्थे मत्था टेकन आया सीगा। मैं अपने आप नू हरमंदर साहब आके एक आदेश दिता कि अपने विच मूल मंत्र नू वसाण वास्ते और गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद के नाल एक वचन लिया जिहड़ा उन्होंने आख्या है कि शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो और निश्चय कर अपनी जीत करो। यही 3 सिद्धांत
मूल मंत्र शुभकर्मन तो कभी ना टरो और जो निश्चय कर अपनी जीत रहे, ऐसे मार्ग दे उत्ते चल के वाहिगुरु ने इन्ना आशीर्वाद दिता है। अज इस क्षण विच मैं वाहिगुरु सच्चे पातशाह तो ये बेनती करता है कि समूचे भारत नूं, मेरे खास उत्तराखंड नूं उन्होंने मौसम विच उत्तर पहाड़ी इलाका काफ़ी चैलेंजिंग होंदा, मुश्किल ज़्यादा होंदियां। इस बार मॉनसून भी बहुत टफ सीगा, लेकिन वाहिगुरु ने मेर पर हथ रखा। मैं वाहिगुरु का शुक्रगुजार, उन्होंने ग्रैटिट्यूड शुकराना करने वास्ते इत्थे आया है और उन्होंने हरेक उत्तराखंडी वास्ते, हरेक भारतीय वास्ते आशीर्वाद मंगण वास्ते आया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। आज प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं मन की बात में कार्यक्रम में, कौन कौन लोग रहेंगे यहाँ पे और कैसा क्या कार्यक्रम? देखिए, हरिद्वार के लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे बीच में रहने वाले हैं। 1 दिवसीय प्रवास उनका है 27 अगस्त का। सबसे पहले वो 10:30 बजे ऋषिकुल ऑडिटोरियम के परिसर में, बाहर परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम रहेगा और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। लगभग जो अपना ये ऑडिटोरियम है, बूथ संख्या हमारी 174 में ये आता है और सभी 174 नंबर बूथ के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उसके बाद में आपका शांति कुंज का कार्यक्रम है। लगभग 2.5 घंटे वहाँ पर बिताने के बाद में जो कोर कमेटी की जो बैठक होने वाली है, पीलीभीत हाउस है, वहाँ पर कोर कमेटी की बैठक होगी। उसमें आदरणीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी, बहन रेखा वर्मा जी अपनी प्रदेश की सह प्रभारी, अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन मंत्री श्री अजय कुमार जी और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद जी रमेश पोखरियाल निशंक जी, नरेश बंसल जी, तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में रहने वाले हैं। वहीं हरिद्वार में इन दिनों एक संत के विवादास्पद बयान पर बवाल मचा हुआ है। ब्राह्मण समाज पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर आज हरिद्वार में समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए स्वामी पुण्यानंद गिरी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। पूरा प्रदर्शन किया, कल भी प्रदर्शन रहा था। एक संत ने टिप्पणी करी है ब्राह्मण समाज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक व्यक्ति संत के रूप में होने के बावजूद भी और व्यासपीठ पर बैठकर जिस प्रकार से सीधा ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न इस ब्राह्मण जाति के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर वो कर रहे हैं, तो इसको लेकर आक्रोश सभी ब्राह्मण जाति के अंदर पनपा है। और दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा कि जिस ब्राह्मण के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कार्य इस मानव जाति के संपन्न होते हैं, इस सनातन परंपरा में आने वाले सभी संस्कार का प्रमुख बिंदु ब्राह्मण है। और जब वो संन्यास ग्रहण करते हैं उस समय भी उनका जो होम इत्यादि कार्य होता है, और जब वो मर जाते हैं उसके बाद भी जो कर्म सारे काम उनके कराने गए हैं, लेकिन वो जबरन ब्राह्मणों के माध्यम ब्राह्मणों को इस प्रकार का लांछन लगाकर ऐसे निंदनीय शब्द का प्रयोग अगर कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश आपने देख ही लिया। पूरी जनता आक्रोशित है और ये आग पूरे देश में पनपेगी और पूरे देश से ऐसे संत के खिलाफ आक्रोश जताया जा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और अगर उस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से आगे माफ़ी नहीं मांग दी और उसने अगर इस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति अपना सम्मान नहीं दिखाया, तो ऐसे व्यक्ति को अभी और ज़्यादा प्रदर्शन होंगे। हो सकता है कि ये प्रदर्शन अभी हमने कानून के दायरे में आके किया और इससे आगे का ये हिंसात्मक प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि अब बहुत हद हो चुकी है। अगर इस प्रकार की चीज़ें होती रही तो ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठने वाला। पुण्यानंद गिरी जी जिन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ, पूरी समाज के खिलाफ एक इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करा, निश्चित रूप से यह निंदनीय है। और इस वक्तव्य की जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए वह कम है। और निश्चित रूप से सारे देश का जो ब्राह्मण समाज है वह निश्चित रूप से बहुत गुस्से में है। उनको पुण्यानंद महाराज जी के शब्दों से बड़ा घोर क्षुब्ध हुए हैं और निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण समाज के अंदर एक उबाल है, जिस उबाल का जो प्रतिरूप आपने कनखल चौक बाज़ार में
जो हज़ारों की संख्या में यहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के भी उन्होंने किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करा और पुण्यानंद महाराज के दिए हुए वक्तव्य की निरंतर निंदा करते रहे। पुण्यानंद महाराज के खिलाफ नारेबाजी भी करी, लेकिन व्यक्ति विशेष के खिलाफ करी। किसी भी संप्रदाय, किसी विशेष को हमने टारगेट नहीं किया। प्रदर्शन भी किया गया, कल भी हुआ था, क्या इसमें मांगे रही है? देखिए, हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारा धर्म सभी जाति, वर्णों और समुदाय का सम्मान करना हमें सिखाता है और इस दायित्व का, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। और विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति और संत एक व्यासपीठ पर बैठकर इस दुनिया को, समाज को जब प्रकाश की ओर ले जाता है, वो उस व्यासपीठ से लेके ब्राह्मण समाज के लिए इतनी अशोभनीय और निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्राह्मण समाज के लिए एक ऐसा वर्णन करते हैं जिनको मैं आपके समक्ष दोहरा भी नहीं सकता। ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। एक संत को व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे पता लगा है कि उनकी पृष्ठभूमि ही ऐसी है और इसी कारण से वो जिस अखाड़े से संबद्ध थे उन्होंने भी 2016 में उनको निष्कासित कर दिया। आज ऐसे ही जो पुण्यानंद गिरी ने जो ये अपशब्द ब्राह्मण समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जो कहा है, उसके लिए आज पूरा ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है। ना कोई संस्था थी, ना कोई व्यक्ति था, पूरा का पूरा एक समाज आज एकत्रित हुआ है और एकत्रित होकर हमने सबने ये मांग की है और पुलिस प्रशासन से भी ये मांग की है कि जिस अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने हमारे समाज के प्रति अपशब्द कहे हैं, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा की जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाए और जो भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई बनती है वो की जाए। पंजाब के न्यू कैंट एरिया में एक सैनिक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सर, की मामला वा जेड़ा फौजी वाला आपने करी? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਨਿਊ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਲਾਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਰੂਪਲ ਪਲਾਨੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਰਸਾ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਰਾਤ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਫਰੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। वहीं कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी हल्का में जसप्रीत नामक युवक की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने युवक का शव रेलवे लाइन से बरामद किया है। मैं पूरा तो रहने वाले हो तो की पूरी घटना हुई? हाय, मेरा नाम कुलविंदर कौर आ, पिंड मियाणी बहादुर सुल्तानपुर लोधी। मेरा पुत सुल्तानपुर दे कोल वा डायमंड पैलेस उत्थे काम करदा सी रंग दा। उत्थे सारा दिन काम कीता, शाम नूं कोई मुंडा आया रोड ते लैके गया, उन्होंने बिठा के नहीं पता काहदे विच गड्डी च लग्या कि कित्थे लग्या वा, ते ओहदा कतल कीता, होर जगह ते सिट्टिया ओनू होर किते आ। सानू पता लगा अज सवेरे, असी कल रिपोर्ट भी कराई थाने विच, उन्होंने दस्सिया अजे ओहदा फोन नंबर उत्थे गया भी इत्थों तक वो लै गया, कोई ओनू फड़ के बन के कोई कासे च लैके गए आ। सानू ये न्याय दिता जावे मेरे पुत दा। मुंडे दा नाम हैप्पी आ, पक्का ओहदा जसप्रीत वा, डैडी दा नाम गुरपाल चंद वा। मेरा नाम निशा है, मेरे हसबैंड दा नाम जसप्रीत। उत्थे काम ते सी सुल्तानपुर पैलेस विच, उत्थों शाम नूं उन्हां नूं कोई लैके गया वा। उस तो ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋਗੇਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ कार्रवाई की जाए, न्याय मिले सानू। वहीं राजस्थान में मुस्लिम धोबी समाज कल्याण बोर्ड बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर झुंझुनू जिला में लोगों ने कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल सिंह को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू धोबी समाज रजक बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें मुस्लिम धोबी समाज को वंचित रखा गया है, इसलिए मुस्लिम धोबी समाज में रोष है। और आज हमने जिला कलेक्टर मार्फत मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया है। उसमें लिखा गया है कि मुस्लिम धोबी समाज को भी रजक बोर्ड में शामिल किया जाए या फिर अलग से मुस्लिम धोबी समाज का बोर्ड का गठन किया जाए। आपका नाम? आबिद हुसैन। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। खबर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।